दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों आज का विषय है अभ्यास की जादुई मुहिम। यदि आप अपने उच्चतम स्तर पे पहुंच गए हैं तो क्या बात है, परंतु ऐसा है नहीं। कुछ ना कुछ तो है जो कसोटता रहता है। The problem defined at the common level is like this कि ये मन, तितर बितर मन, ये समुद्र में लहरों के समान मन, सच ये मन बेचैन, उपद्रवी, मजबूत व जिद्दी है। यह आंधी के समान अनियंत्रित है और अब पढ़ाया जाता है, बातें की जाती हैं समभाव की। सच तो यह है कि बेचैनी के कारण स्थिरता आती ही नहीं। यह मन हिरण के समान चंचल है। हिरण तो फिर भी किसी को कोई हानि नहीं पहुंचाता। यह तो एक चीते के समान मानव को आहत करता है। चीते को तो भूखा रखकर कमजोर किया जा सकता है, पर यह मन लीच के समान है। यदि मन को जो चाहिए वो ना दिया जाए तो वह ढीठ बन जाता है और आपके साथ, आपके विरुद्ध षड्यंत्रकारी भी बन जाता है। दोस्तों, विद्वानों ने सदा मन को कुछ इस तरह से परिभाषित किया है। एक बंदर था, नेचर से ही ऑलवेज मूविंग, उछल कूद करता हुआ, जैसे सब बंदर होते हैं। जैसे ये काफी न था, किसी ने उसे शराब पिला दी। अब तो वो और बेचैन हो गया। तब उसे एक बिच्छू ने डंक मार दिया। बिच्छू के डसने पे तो इंसान भी पूरे दिन उछलता रहता है, तो बेचारा बंदर तो और भी बुरे हाल में पहुंच गया। बस उसके कष्ट पूरे करने के लिए उसमें एक भूत घुस गया। अब कौन सी भाषा उस बंदर की बेचैनी को बता सकती है। आदमी का मन उस बंदर के समान ही है, निरंतर सक्रिय। फिर उसने इच्छाओं की शराब पी रखी है और अपनी अशांति बढ़ा ली है। और जब उसने अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण कर लिया तो मानव दूसरों की सफलता से जनित ईर्ष्या रूपी बिच्छू द्वारा डस लिया गया और अंत में अहंकार रूपी भूत उसमें घुस गया। और अब मन ऐसा सोचने लगा है कि वो ही मानव का सबसे जरूरी अंग है। फ्रेंड्स, when you have a servant who is aware that you are dependent upon him to procure drugs, गैर कानूनी द्रव्य, and if you both enjoy the drug together, you cannot then control that servant. Okay? क्लासिकल ट्रूथ, शास्त्रीय सच की अगर हम बात करें
संकल्प, वृत्तियां, संस्कार, वासनाएं, 3 गुणों का आधार लेकर ही चित्त में वासनाएं टिकी हुई हैं। मृत्यु के उपरांत भी यह चित्त नष्ट नहीं होता है। अपनी वृत्ति व अपनी वासनाओं की पूर्ति हेतु यह चित्त बार बार अवतरित होता है। दोस्तों, as the students we are, as we are going on this certain kind of studentship, मन का विस्तार तो आपके शरीर से शुरू होकर आपकी आत्मा तक पहुंच जाता है। ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाली कहानी। एंड योर एंटायर जर्नी इज डिपेंडेंट अपॉन योर माइंड, एंटायर पिलग्रिमेज, एंटायर लाइफ, you have to nurture your mind, you have to carry it and even drop it. Inactivity, all ripples gone, the lake silent, the mind has no thought, everything disappeared, the smoke gone, and the flame burns bright. When the consciousness burns so bright that there is no smoke and the flame is pure, then you know what is real. Friends, the top-notch educators say, समाधि में ही योगी विशेष दर्शन द्वारा चित्त और पुरुष का स्पष्ट भेद पा पाते हैं। योगी क्या है, समाधि क्या है और चित्त और पुरुष क्या है, इनका स्पष्ट भेद क्या है, ये सब आपको जानना चाहिए। Now we will talk something from Bhagavad Gita. Now it is the dialogue between Arjun and Lord Krishna. Arjuna represents the eternal youth, the eternal professional, the eternal executive, you and me. And Krishna represents the oldest Indian thought. They talk about अभ्यास। अभ्यास और वैराग्य द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है। The opening statement is so powerful. अभ्यास और वैराग्य द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है। मानव की समस्त वृत्तियों का संग्रह ही उसकी प्रवृत्ति है। यह हुआ ही उसकी मन के प्रति झुकाव के कारण है। ना चाहते हुए भी मानव मन का ही जीव बन गया है, बेचैन। परंतु पुरानी आदतें नई आदतों से बदली जा सकती हैं। दूसरे शब्दों में प्रवृत्ति पोषण द्वारा बदली जा सकती हैं। अभ्यास का मतलब ही है दृढ़ इच्छा व लगातार प्रयास। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है और आत्मानुभूति की ओर खींच जाता है। And friends, as per modern education, विश्लेषण करने पर यह पाया गया है
कि मन जिस वस्तु आदि से जोड़ दिया जाए उसकी तरफ दौड़ने लग जाता है। ये पेड़ों पे पत्तों की तरह ही होता है, जो कभी हैं और कभी नहीं हैं, कभी सूख गए हैं, कभी हरे भरे हो गए हैं, कभी गिर गए हैं, कभी आ गए हैं। इस मन के बारे में जानो, समझो, मनन करो और इसे इस्तेमाल करो अपने उत्थान के लिए, अपने पथ प्रदर्शन के लिए। ये मन एक जगह ज़्यादा देर नहीं टिक सकता। क्यों दुनिया भर में सारी बच्चों की कक्षाएं केवल 40 मिनट की होती है? दोस्तों, कभी सुबह नींद खुल जाए, थोड़ा आलस हो, छुट्टी हो, कोई विशेष काम ना हो तो बिस्तर पर पड़े रहना, आंखें बंद ही रखना, देखना, मन को समझने का प्रयत्न करना, देखना शरीर तो पूरा का पूरा पड़ा है तुम्हारे साथ, तुम्हारे सामने। आत्मा भी कहीं होगी, ये मन तुम्हारे पास है। देखना कि क्या है मन की चाल, क्या है मन की सोच, कितनी पलटी मारता है ये मन, क्या है इसकी कंसिस्टेंसी। तुम्हारे सच के साथ यह है भी कि अपने ही कुछ चाल चल रहा है। इसे हुक्म देना, चलो कोई स्वप्न दिखाओ, देखना आज्ञाकारी है कि नहीं। थोड़े ही अभ्यास से मन आपके बस में आ जाएगा। मन है ही अस्थिर और अभ्यास ही जादुई कुंजी है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। थैंक यू फ्रेंड्स। दोस्तों, अगर आपको इस शॉर्ट वीडियो के कंटेंट्स अच्छे लगे तो कृपया हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी व्यूअरशिप को बढ़ाने में मदद कीजिए, हमसे जुड़ने का प्रयत्न कीजिए। We want to strengthen the simple. The simple needs to be strengthened. Thank you, friends.